बोलते थे हमको बेटी नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए बोलते थे। जितना मेरा बेटी के सजा दिया है ये लोग, हम इंसाफ मांग रहे हैं। तो नौकरानी के जैसा हमको रूम में खाना दिया जाता था बैठ कर। हम बेटी के परेशानी देख कर रो रहे हैं कि अल्लाह ताला बेटी किसी को नहीं दे इस जमाना में। हम तो यही कहेंगे सर कि आज के ज़माने में कोई बेटी चाहता ही नहीं है, तभी तो ऐसे होता है। बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हो जाएगी तो हम जला करके हम मार देंगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोरंडा मनी टोला की तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया है। आप भी सुन करके जो है, एक तरह से कहा जाए कि सुनेंगे तो आपकी भी जो है रूह कांप जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हेना परवीन की शादी जो है डोरंडा में शाहिद एजाज से आज से 1.5 से 2 साल पहले होती है, और लगातार जो है लड़का के द्वारा जो है, जैसा कि हेना परवीन का कहना है कि शाहिद एजाज के द्वारा लगातार जो है मारपीट किया जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा था। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें आप जो है वजह जान करके चौंक जाएंगे। ये कोई और वजह नहीं है, बल्कि शाहिद एजाज का जो है लगातार ये कहना था कि अगर बेटी पैदा हुई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, जैसा कि लड़की का है कहना। मैं आपको उनकी बात भी सुनाने की कोशिश करूंगा। उनके घर वालों से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनके घर वालों ने भी बताया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है प्रशासन जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़के को जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसके भाई को भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। लेकिन आज फिर भी जो है आज इस खबर को आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि लड़की होना क्या गुनाह है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है शाहिद एजाज के द्वारा जो है बोला जाता था कि अगर लड़की पैदा हुई तो तुमको घर में घुसने नहीं देंगे, दिल्ली वाला तुम्हारा हाल करेंगे। और जो मैं आखिरकार मैं आपको बता दूं कि हेना परवीन के जो है लड़की पैदा हुई और उस लड़के ने जो है इसको अपने घर से भगा दिया और जो है लगातार जो है चाकू से वार करने के बाद लड़की को जख्मी कर दिया। घर का माहौल आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल जो है गमगीन है। यहाँ पे बहुत सारे आसपास के लोग जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, और एक तरह से कहा जाए कि मोहल्ले में एक तरह से कहा जाए कि मातम का माहौल है। इसलिए मातम का माहौल कह सकते हैं, चूंकि ये लोग का जो है एक तरह से कहना है कि क्या लड़की होना गुनाह है। हमने भी जो है अपनी बच्ची को जो है इतना मेहनत से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, शान और शौकत से पाला है, और जब उसकी बच्ची पैदा हुई तो उसके हस्बैंड ने ये हाल कर दिया। आइए उनके घर वालों से मिलाते हैं और हेना परवीन से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। शादी हुई थी घर के जस्ट बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी और मेरे साथ टॉर्चर किया गया है बहुत ज़्यादा। कब हुआ था शादी? 24 मई को 1900 या 2000? कब? 2022 में। 2000? किसके साथ? नाम? शाहिद एजाज। अच्छा, कहाँ पे रहते हो? यहाँ से 5 मिनट की दूरी में। क्यों मतलब आपके साथ में इतना मारपीट, इतना टॉर्चर मतलब क्यों किया जाता था? क्या रीजन क्या है, वजह क्या है? बेटी हुई है उसी के लिए। मतलब बेटी पैदा हुई इसीलिए आपके साथ में जी। मारपीट हो गया? तो मतलब क्या बोलते थे आपके हस्बैंड? बोलते थे हमको बेटी नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए बोलते थे। अच्छा, ऐसे बोलते थे? जी। तो आप उनको कभी मतलब समझाने की कोशिश की? बहुत समझाने का कोशिश किए, बहुत ज़्यादा समझाए, लेकिन वो लोग नहीं समझे। फिर प्रशासन के साथ फिर पुलिस के पास हम लोग गए, वहाँ बॉन्ड भरवाया गया। वहाँ से बहुत अच्छा से मेरे पति के भाई और मेरे सास हमको लेके गई, और कुछ दूसरा दिन के बाद से फिर से मेरे साथ वैसे ही टॉर्चर, गाली गलौज सब मेरे साथ वो लोग करने लगे। मारने के लिए धमकी देने लगे कि तुमको हम ऐसे करेंगे, मारेंगे तुमको। दिल्ली में लड़की के साथ हुआ है, जैसे काट के फेंक दिया गया है, जिसको कफन नसीब नहीं, तुमको भी मारेंगे, तुमको भी कफन नसीब नहीं होगा। खूब मेरे घर वालों को गाली, हमको टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता था। नौकरानी के जैसा हमको रूम में खाना दिया जाता था बैठ करके, हमको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। मेरा सामान तक था वहाँ भी हमको नहीं जाने दिया जाता था, ताला मार के रखा जाता था वहाँ पे, हमको कहीं नहीं जाने दिया जाता था। तो अभी जब आपकी बेटी हो गई ना जी। डिलीवरी के बाद, तो फिर उसमें क्या आपके हस्बैंड बोले? डिलीवरी के बाद कोई आया ही नहीं देखने के लिए, और ना ही कोई फ़ोन किया। मेरे घर से फ़ोन किया फिर भी कोई उठाया तक नहीं। सिर्फ मतलब बेटी पैदा हुई इसीलिए? हाँ, खबर भी दिया, लेकिन कोई हॉस्पिटल तक देखने के लिए मेरी बेटी को नहीं आया। अच्छा, कौन कौन तंग करते थे हस्बैंड के अलावा? हस्बैंड, सास, ननद और मेरे भैंसुर। सब? जी। अभी हिरासत में गिरफ्तार कितने लोग हुए? बस मेरे भैंसुर और मेरे शौहर। क्या कहेंगे और भी लोग जो बचे हुए? जी, मेरी ननद को गिरफ्तार होने चाहिए, सास को गिरफ्तारी होना चाहिए, इन सबको, ये लोग बचे हुए हैं। कैसा लगता था जब ऐसा बोला जाता था बेटी होने से ही आपको रखा जाएगा? क्या कहेंगे, आप भी तो बेटी?
हम तो यही कहेंगे सर कि आज के ज़माने में कोई बेटी चाहता ही नहीं है, तभी तो ऐसे होता है। अभी 1 डेढ़ साल ही हो रहा है, मिस्टर शाहिद एजाज से मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, दहेज के लिए, सामान के लिए कि हमको ये चाहिए, और उसके बाद जब हम प्रेग्नेंट हुए तो आपको बेटी होने के लिए बहुत टॉर्चर किया गया। बोला गया कि बेटी ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हो जाएगी तो हम जला करके हम मार देंगे। हाँ, बेटा चाहिए था उनको। वो लोग कहते थे कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए, अगर बेटी हो जाएगी तो तुमको जला के मार देंगे। जिस तरह दिल्ली में काट-काट के फेंक दिया गया था, उसी तरह तुमको भी फेंक देंगे। तुमको कौन बोलते थे काट-काट के फेंक देंगे? मेरे शौहर, मेरे सास, मेरी ननद, ये सब। इसका लेके शिकायत आप बताते थे घर में अपना? जी, घर में हम अपना बताए थे और वो लोग हमको ला करके यहाँ पहुँचा दिए थे। पर डिलीवरी होने के बाद जब फ़ोन गया तो वो लोग फ़ोन तक नहीं उठाए मेरा। यहाँ से तुम गई थी मुँह उठा के तुम चली आई, क्यों आई हो तुम? तुम जाओ यहाँ से, तुम हमको तलाक दो। बार-बार हमको तलाक देने के लिए बार-बार हमको परेशान करने लगे कि तुम हमको तलाक दो, हम तुमको नहीं देंगे, तुम हमको तलाक दो। बहुत हमको परेशान किया गया, मारने-वारने के लिए धमकी दिए। देखिए मार करके मेरा ये ज़ख्म इस तरह का इतना ज़्यादा हमको मार करके कर दिया गया, देख लीजिए आप लोग। चाकू से हमको मार के वार किया गया। मेरी सास, मेरी ननद, मेरे शौहर, मेरे भैंसुर लोग मिलकर हमको बहुत मारे हैं। ज़्यादा गलत हुआ है, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ है। सब कोई मिल कर के हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। शादी मेरे 24 मई को हुआ था, अभी मुश्किल से मेरे शादी को 1 साल हुआ है। सब कोई मिलके हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारने के लिए धमकी देते थे। और जब मेरे बाबू रही, तो उसके लिए सब बोलने लगे कि अगर बेटा होगा तो हम लोग रखेंगे, नहीं अगर बेटी हुई तो तुमको जला करके हम मार देंगे। जितना मेरा बेटी के सजा दिया है उन लोग, हम इंसाफ मांग रहे हैं। मेरा बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या किया उन्होंने? बहुत टॉर्चर किया, मार पीट, गाली गुप्ता सब किया, खाना पानी सबसे अत्याचार किया वो लोग। अच्छा, अभी तो सुने जेल 2 लोग गए। खाली 2 बेटा उसका गया है, उसका बहन नहीं गई है। क्या वजह? आप इतना रो रहे हैं, वो इतना परेशान है। हम बेटी के परेशानी देख कर रो रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला बेटी किसी को नहीं दे इस जमाना में। हमारा बेटी को बहुत परेशान किया, 1 साल से इंतजार किए उसको। जब डिलीवरी 1 महीना का था उस टाइम से हमारा बेटी को ले आके छोड़ दिया। सारा टोटल खर्चा हम किया है, 1 रुपया, 1 रुपया नहीं दिया है वो। डिलीवरी में भी फोन किया तो नहीं कोई देखने आया और ना कोई आके ले गया। जब हम ऐसा किए तब जाके ले क्यों गया। तंग कर रहा था उसको? दहेज के लिए कर रहा, 10 लाख रुपया लिया था, 5 लाख लौटाया हमको। अब उसके बाद बोलता है कि तुम 5 लाख रुपया वो भी लाओ, बुलेट भी लाओ। जब प्रेग्नेंट हुई ना तो उस टाइम ये लोग बेटी के लिए परेशान करने लगा कि हमको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटी हो जाएगी तो तुमको दिल्ली में जो हाल हुआ था वैसे हम करके काट के फेंक देंगे। बेटी के साथ तो आप देखबे किए हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो कितना परेशानी में सब पड़ गया। उनकी बेटी नहीं, सब पूरे मोहल्ले की बेटी है। वही बोले बेटा कि तुम लोग आप लोग ऐसे करे, लड़के का साथ में आँख का देखा हुआ और आप लोग ऐसा करिएगा तो आप लोग नहीं इसका साफ करिएगा तो कौन करेगा। लड़का का बहन ऐसे रोड में निकल के और कमर में हाथ पकड़ के और कहना क्या उठो, हमको उठने दो पहले, तब बात हमसे करना। ऐसे लड़कियां खड़ी है दुपट्टा को ऐसे गिरा के, अगर माँ को और बाप को अंदर कर दिया और कहना क्या नोट गिनेंगे, नोट गिनेंगे, नोट ऐसी चुटकी बजा के कहना है। 1 मिनट में मेरा बाप निकल जाएगा। जब से शादी हुआ दहेज के लिए इतना टॉर्चर किया गया है, उसकी क्या बोले हम, बोला गया कि 5 लाख और एक बुलेट ले ही के आने। कौन है ये जिनको तंग किया जाता था? वो हिना परवीन है। हिना परवीन कौन है आपकी? मेरी छोटी वाली सिस्टर है। क्या हुआ शादी के बाद? शादी के बाद उसकी बड़ी ननद जो है और एक सास और उसके सोहर बहुत टॉर्चर किए उसके साथ। और भी लोग थे? और उनके ससुर भी है और एक बड़ा ये क्या बोलते गुड्डू नाम है उनके लड़के के भाई है जो, वो भी खूब ही किए हुए तो इसका लेके शिकायत किए थे? हम लोग कमेटी के पास भी गए हुए थे, पार्षद कमेटी हुआ, थाना से बॉन्ड भी भराया आपका, फिर भी इन लोग नहीं सुधरा। अच्छा, कहाँ पर चोट लगा आपकी बहन? वो कमर के पास जो है आपका है। कैसे लगा, क्या हुआ था बताइए कुछ। वो कोई तेज धार कुछ था या चाकू या कुछ था या ब्लेड था, क्या चीज से मारा वो तो हम लोग को भी नहीं पता, मगर बहुत गहरा जख्म था। अटाका आपका 6 या 7 लगा है आपका। मैं चाहता हूँ इन लोगों की जल्द से जल्द, अभी 2 पकड़ाए हुए हैं, 3 बाहर घूम रहे हैं अभी आपका,
मैं चाहता हूँ कि तीनों को भी बहुत जल्द से जल्द पर पुलिस पकड़े, उस पर कार्रवाई करे। आपको मैं कानून से यही बोलना चाहता हूँ कि अनुरोध हो कि ये तीनों को बहुत जल्दी पकड़े और सजा जितना से हो सके आपका डाले कि कोई और लड़की के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो। बेटी है ना परवीन है, और इनके पिता हम मोहम्मद फारूक हुसैन अंसारी हैं। हम बहुत शौक से लड़की को पाले हैं, बचपना से पालते हुए आए हैं। जब शादी किए तो इतना टॉर्चर हुआ कि अब हम क्या कहें। उसके बाद टॉर्चर होने के बाद में हम प्रशासन से यही कहेंगे कि जो फरारी है उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। दहेज के लिए बहुत टॉर्चर किया और मारपीट किया। लड़की का जब डिलीवरी हुआ, प्रेग्नेंट थी, तो उन लोग का कहना था कि बच्ची होगा तो हम मार देंगे, जला देंगे, आपको घर से निकाल देंगे। अल्लाह का कुदरत है, बच्ची हुआ और उन लोग ये टॉर्चर करने लगा और ऐसी करने लगा।